हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग दोनों, और इसी पैटर्न से आप सिंपल ब्लाउज की भी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनर वाला फैब्रिक लिया है 1 मीटर, और ये मेरा ब्लाउज वाला फैब्रिक है जो एम्ब्रॉयडर्ड है। और सबसे पहले आपको मेजरमेंट बता दूं तो मेजरमेंट मैंने लिख के रखा हुआ है और मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पर भी दिया है। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस पूरे ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे नेक की विड्थ। तो यहाँ पे जो भी नेक इन्होंने दे रखा है एम्ब्रॉयडर्ड में, तो उसके नेक की जो विड्थ है वो 6.4 है। इसी अकॉर्डिंग हम इनर वाले पार्ट पर पूरी मार्किंग करेंगे। तो हम इनर वाले पार्ट को ओपन कर लेते हैं और इसको डबल फोल्ड कर कर मैं अच्छे से फैला लूंगी। तो यहाँ पे मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। अब सबसे पहले जो भी मेरी ब्रेस्ट का मेजरमेंट है उसका 4th पार्ट मैंने लिया है। उससे पहले मैं यहाँ 2 इंच मार्जिन के लिए मार्क लगा रही हूँ। उसके बाद जो भी मेरी ब्रेस्ट का मेजरमेंट है वहां पे मैंने उसका 4th पार्ट पर निशान लगाया है और इसको यहाँ से मैं फोल्ड कर लूंगी। ऐसा करने से हमारा फैब्रिक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता और जितनी हमें जरूरत होती है उतना फैब्रिक हम फोल्ड कर लेते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ 1/2 इंच फोल्डिंग के लिए निशान लगाऊंगी, क्योंकि इसमें नीचे वाले पार्ट में भी वर्क है। इस तरह से 2-3 निशान लगाकर मैं लाइन को सीधा कर लूंगी। अब उसके बाद लेंगे हम इसकी लंबाई। ब्लाउज की जो लंबाई है, मेरे ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच है। तो मैंने 1/2 इंच ऊपर मार्जिन सिलाई के लिए लिया है, तो मैंने 15 इंच पर मार्क किया है। इस निशान को भी मैं यहाँ से सीधा कर लूंगी। इस निशान को सीधा करने के बाद हम सबसे पहले लेंगे इसका नेक की विड्थ, जो हमारी 6.4 थी, तो यहाँ पे हम हाफ कर देंगे। 3.2 पर मैंने निशान लगा दिया है। नेक का डीप मैं अभी अपने अकॉर्डिंग 6 पर लगा रही हूँ। जितना भी ब्लाउज में एम्ब्रॉयडरी है उसी के अकॉर्डिंग मैं नेक को बनाऊंगी। इसको नॉर्मली तैयार करने के बाद हम लेंगे इसका शोल्डर। तो शोल्डर के लिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। 1/2 इंच इसमें से स्टिचिंग में चला जाएगा, तो हमारा तैयार रहेगा 2 इंच। उसके बाद हम इसके आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आर्म होल मैंने 6.5 इंच पर मार्क करूंगी। इसमें से 1/2 इंच हमारा स्टिचिंग में ऊपर दब जाएगा, तो वो भी निशान मैं इसमें लगा देती हूँ। अब ये आर्म होल हमारा स्टिचिंग होने के बाद 6.5 इंच पर तैयार हो जाएगा। तो इसमें फ्रंट वाले आर्म होल में हमें गोलाई देने के लिए हम 1 इंच पर मार्क करेंगे, बैक वाले में हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ मैं अभी निशान नहीं लगा रही हूँ। अब इसके बाद हमारी जो ब्लाउज का मेजरमेंट है, ब्रेस्ट वाला पार्ट है, उसका 4th पार्ट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो टैप को हम इसलिए इस तरह से डबल कर देंगे। उसके बाद जो निशान हमारा यहाँ पे आया है वहीं पर हम इसको फिर से डबल कर देंगे। इस तरह से हम अपने मेजरमेंट का 4th पार्ट निकाल लेंगे। इसी तरह से आप किसी भी मेजरमेंट का 4th पार्ट निकाल लोगे। तो यहाँ पे मेरा जो ये आर्म होल वाला निशान है मुझे हल्का सा तिरछा दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको यहाँ सीधा कर लूंगी, क्योंकि हमें आर्म होल के निशान से मिलाकर ही ब्रेस्ट के लिए मार्क करना है। तो यहाँ से हम 3 इंच डाउन करेंगे। नॉर्मल साइज में हम 2.5 इंच डाउन करते हैं। तो मेरी जो इसमें ब्रेस्ट थी वो 38 इंच थी, तो इसलिए मैंने उसका 4th पार्ट 9.5 पर मार्क किया है। अब ऊपर से हमारी 37 थी, तो इसका 4th पार्ट 9.2 पर मार्क किया है। अब आती है इसमें वेस्ट की बारी। तो वेस्ट पे हम इसी तरह से 4th पार्ट निकालेंगे। तो हमारी जो वेस्ट है इसमें 32 इंच थी, तो यहाँ पे मेरा जो 4th पार्ट आएगा वो आएगा 8 इंच। तो यहाँ पे मैं 8 इंच पर मार्क कर दूंगी। उसके बाद हम इसमें जो डाट डालते हैं उसके लिए मैं 3.5 इंच पर मार्क करूंगी। तो इसमें मैं जो प्लेट डालूंगी वो 1.5 इंच का डालूंगी। तो अब हमें यही 1.5 इंच अपनी फिटिंग से एक्स्ट्रा बढ़ा देना है और ऊपर से निशान को नीचे तक मिला देना है। अब हम लेंगे इसका बस्ट पॉइंट। तो हमारे मेजरमेंट में बस्ट पॉइंट 10 इंच पर है, तो 10 इंच से ही हम इस प्लेट्स का निशान को नीचे तक मिला देंगे। इस तरह से हम इसमें प्लेट्स का निशान बनाएंगे। अब मैं इसमें और 2 एक्स्ट्रा निशान नहीं लगा रही हूँ प्लेट्स के लिए। मैं इसमें सिर्फ एक ही प्लेट्स के लिए निशान लगाऊंगी, वो भी आर्म होल पर। अब मैं इसमें आर्म होल की गोलाई दे दूंगी, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी, दोनों फ्रंट और बैक दोनों में मैंने गोलाई दे दी है। अब हम इसकी कटिंग करके इसको अलग कर लेते हैं। तो इसमें मैंने कटिंग करके फिटिंग पर और प्लेट्स पर भी नोच लगा दिया है। ऊपर वाली फिटिंग पर भी मैं हल्का सा नोच लगा दूंगी, ताकि पीछे वाले पार्ट पर भी हमें निशान का पता चल जाए कि हमारे डाट और फिटिंग कहाँ है। अब आर्म होल की प्लेट के लिए मैं 5.5 इंच पर मार्क करूंगी और यहाँ से मैं 2.5 इंच लंबा मैं प्लेट्स के लिए निशान लगाऊंगी। इसको भी हम प्लेट्स की शेप दे देंगे और इस तरह से हम इसको सिलाई लगाकर जब सेट करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसके बैक वाले पार्ट पर भी इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इनर वाले पार्ट को मैं फिर से डबल फोल्ड कर लूंगी और इस वाले पार्ट को इसके ऊपर रखकर पूरी मार्किंग कर कर मैं इसकी भी कटिंग कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है।
अब इस पर भी मैंने हल्के हल्के नोच लगा दिए हैं। अब फ्रंट वाले पार्ट में जो हमने गोलाई दी थी वहां पे मैं सिलाई के लिए निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे जहां मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पे हमारी सिलाई तैयार होके आएगी। अंदर वाली जो हमने गोलाई दी थी यहाँ से मैं इसको कटिंग कर दूंगी। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो आप अपने ब्लाउज में जितनी भी स्लीव्स बना रहे हो, लॉन्ग शॉर्ट जो भी बना रहे हैं, आप उसी हिसाब से मेजरमेंट ले लें और कपड़े को उतना ही फोल्ड करें। तो मैं यहाँ पे एल्बो स्लीव्स बना रही हूँ, तो मैंने कपड़े को थोड़ा ज्यादा फोल्ड किया है। और स्लीव्स की जो लंबाई है इसमें मेरी 10.5 इंच है। तो यहाँ से मैं पहले 1/2 इंच फोल्ड के लिए निशान लगा दूंगी। ये वाला पार्ट हमारा फोल्डिंग में चले जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से और यहाँ तक 10.5 इंच पर 11 इंच पर निशान लगाऊंगी। 1/2 इंच हमारा सिलाई में अंदर दब जाएगा, तो स्लीव्स हमारी 10.5 इंच रह जाएगी तैयार। तो इस तरह से निशान लगाकर मैं इस निशान को सीधा कर दूंगी। अब स्लीव्स में गोलाई डालने के लिए हम 3 इंच कम करते हैं, तो मैं यहाँ पे 3 इंच पर एक निशान लगा दूंगी। यही सेम निशान मैं नीचे लगा दूंगी, यहीं से हम गोलाई लेते हैं। अब हम स्लीव्स की आगे वाली जो फिटिंग है यानी कि मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो मेरे मेजरमेंट में मोहरी का निशान 11 इंच है, तो यहाँ पे मैं उसका हाफ 5.5 इंच कर दूंगी। यहाँ पे मैंने 5.5 इंच पर निशान लगा दिया है। इसमें हम 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे, कभी भी हमें ब्लाउज खोलनी पड़ जाए उसके लिए मैंने मार्जिन रख दिया 1.5 इंच। अब जो भी हमारे ब्लाउज की ब्रेस्ट वाला मेजरमेंट था यानी कि मेरे इसमें 9.5 था, तो मैं उसमें से 1 इंच कम करके 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी नीचे को राउंड राउंड करते हुए। तो टैप को हम इस तरह से रखेंगे और 8.5 इंच पर यहाँ निशान लगा देंगे। अब इसी निशान से हम और फिटिंग वाले निशान को हमें मिलाना है, क्योंकि यहीं से हमारी जो स्लीव्स है ये बिल्कुल सेट होके बन के आएगी। तो अब इन दोनों निशानों को मैं मिलाऊंगी। उससे पहले मैं जो पीछे वाली गोलाई है उसको भी मार्क कर दूंगी। इसमें जो 1/2 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा उसके लिए भी मैं यहाँ निशान लगा दूंगी। और जो नीचे हमने ये फिटिंग वाला निशान लगाया, इसी निशान को हम स्लीव्स के आगे वाले फिटिंग वाले निशान पर मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए 3 इंच वाला निशान जो मैंने बताया था वो लगाया है। और अब मैं इस वाले निशान को, फिटिंग वाले निशान को इस वाले निशान से आगे मिला दूंगी। तो ये दोनों निशान मैंने इस तरह से मिला दिए हैं। अब हम इनकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स की कटिंग कर दी है और इसमें भी आगे पीछे दोनों साइड फिटिंग के मार्क पर नोच लगा दिया है। अब हम जो हमारा ब्लाउज का मेन फैब्रिक है उस पर कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को मैं इसके ऊपर रखकर देख लूंगी। सबसे पहले मैं इसके नेक के सेंटर में निशान लगा रही हूँ और इसको मैं यहाँ पे डबल फोल्ड कर दूंगी। तो यहाँ डबल फोल्ड करने के बाद जो मैंने निशान लगाया उसको मैंने सही से देख लिया कि आ रहा है या नहीं। अब हम इस वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और मार्क कर लेंगे अच्छे से। इस ब्लाउज में मैं फ्रंट और बैक के किसी भी पार्ट में बीच में कट नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मुझे इसमें साइड में चेन अटैच करनी है। इसमें वर्क है तो इसलिए हम साइड में चेन लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग कर दी है। अब इसके जो बैक वाले पार्ट की जो मैं कटिंग करूंगी उसमें जो ये बैक वाला पार्ट दे रखा है ये 1.5 इंच लंबा दे रखा है। तो ये जो नीचे वाली पट्टी है ये मुझे इसमें अलग निकालनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे ही रखूंगी तो हमारा नेक छोटा हो जाएगा या फिर सारी कटिंग नीचे की एम्ब्रॉयडरी वेस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं इस 1.5 इंच वाली पट्टी को अलग से कटिंग करके निकाल रही हूँ। और यहाँ पे मैंने इसकी जब लंबाई चेक करी है तो ये 15 इंच आ रही है। इस पट्टी को हम इसके ऊपर लगाएंगे तो टोटल हमारी 14.5 इंच ब्लाउज की लंबाई तैयार हो जाएगी। इस ब्लाउज में इन्होंने पीछे वाले पार्ट में एम्ब्रॉयडरी कुछ ज्यादा दे रखी थी और आगे वाले पार्ट में 15 इंच पर दे रखी थी, तो इसलिए आगे वाला पार्ट नॉर्मली कटिंग हो गया था। अब मैंने बैक वाला पार्ट भी कटिंग कर दिया है। अब इसमें हम डार्ट के लिए निशान लगाएंगे, जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट में 10 इंच पर लगाया था, तो इसी तरह से मैंने इसमें निशान लगा दिया है और इस वाले पार्ट की कटिंग कर दी है। अब हम करेंगे स्लीव्स वाले पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक पर। तो इनर वाले पार्ट को मैं इसके ऊपर रख के देख लूंगी कि ये स्लीव्स कितनी आ रही है। तो हमारी जो इनर वाली स्लीव्स है वो थोड़ी लंबी आ रही है। यहाँ से मैं आधा इंच फैब्रिक कटिंग करके अलग से निकाल दूंगी, नहीं तो फिर प्लेन फैब्रिक स्लीव्स में ज्यादा दिखाई देगा। अब स्लीव्स के अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। दूसरे वाले स्लीव्स की भी मैं इसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर दूंगी और इसी तरह से मैंने दूसरी स्लीव्स की भी कटिंग कर दी है। अब हमारे ब्लाउज की प्रॉपर कटिंग हो गई है। अब हम चलते हैं स्टिचिंग के लिए। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले फ्रंट वाले पार्ट को लेना है। तो यहाँ सबसे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट को जो हमने मार्किंग की थी उसका एम्ब्रॉयडरी के फेस टू फेस रखना है। अब
इनर वाले पार्ट को हम अच्छे से सेट कर कर नीचे वाले पार्ट की साइड से इसमें ऑल पिन सेट कर लूँगी ताकि फैब्रिक इधर उधर बिल्कुल भी ना जाए। अब इसका जो आर्म होल वाला पार्ट है वो एक साइड से अगर मैं कवर कर रही हूँ, दूसरी साइड से छोटा पड़ रहा है, तो शायद मुझसे कटिंग करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे भी ऐसा कुछ हो जाए तो आप ध्यान से देखना। इसके बीच में मैंने कट लगा दिया है। इस कट को लगाने से हमारा जो साइड वाला फैब्रिक है वो थोड़ा सा फैल जाएगा और हमारे आर्म होल वाले दोनों पार्ट कवर हो जाएंगे। तो आप ध्यान से देखना, इधर का पार्ट भी मेरा कवर हो गया है इस फैब्रिक की वजह से और इधर का पार्ट भी मेरा पूरा हो गया है। बीच वाले पार्ट में जो गैप आया है वो हम नेक बनाते हुए बीच में से ही अलग से कटिंग कर देंगे। नेक हमारा हमारे ब्लाउज के मेन फैब्रिक से ही तैयार होगा। तो यहाँ पे जहाँ भी मुझे सिलाई लगानी है वहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है और ऑल पिन भी सेट कर दी है। अब मैं इस नेक पर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी, जितना कपड़ा हमें कटिंग में अंदर छोड़ना होता है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसमें आधा आधा इंच कपड़ा छोड़कर कटिंग कर देंगे और बीच वाले पार्ट पर मैं अच्छे से इसमें एक कट लगा दूंगी ताकि ये पलट के अच्छे से बन जाए। अब इसमें से मैं ऑल पिन निकाल दूंगी। अब इसके जो हमने कट लगाए हैं उसमें छोटे छोटे हमें तिरछे कट लगाने हैं, जिससे कि नेक जब हम इसको पलटें तो कपड़ा बीच में से इकट्ठा ना हो। अब हम यहाँ इसकी लंबाई के लिए मैं दोबारा से निशान ले लूंगी, क्योंकि लंबाई 14.5 रखनी थी। तो ऊपर वाले में जो शोल्डर में दबेगा वहां से लेकर और नीचे तक मैं 14.5 इंच पर निशान लगा दूंगी। दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से निशान लगा दूंगी और इन निशानों को मैं आपस में मिला दूंगी और फिर उसके बाद सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं ऑल पिन निकाल दूंगी। ध्यान देना है, जहां हमने निशान लगाया है हमें सिलाई बिल्कुल वहीं पे चलानी है, उसी निशान पे। तो इस तरह से मैंने सिलाई को कंप्लीट कर दिया है, सारे ऑल पिन निकाल दिए हैं। अब हम अंदर से इसमें हाथ डालकर इस वाले पार्ट को ऐसे पलट देंगे और ये पलटने के बाद इस तरह से दिखेगा और मैं इसको यहाँ पे अच्छे से सेट कर दूंगी। अब जो इसका नेक वाला पार्ट है उस पर हमें टॉप सीम लगानी है, तो हम इनर वाले पार्ट को हाइड करके बिल्कुल अंदर की साइड दबा देंगे और इस पर मैं यहाँ पे टॉप सीम लगा दूंगी, जिससे कि नेक हमारा बिल्कुल फिनिशिंग से दिखे। तो ये देखिए मैंने इस पे नेक पर सिलाई लगा दी है। अब इसके जो नीचे वाला पार्ट है इसमें हल्की सी एम्ब्रॉयडरी बाहर की साइड आ रही है, कुछ पार्ट अंदर की साइड छिप गया है। तो मैं इस पे यहाँ भी सिलाई लगा रही हूँ, जिससे कि ये उठा उठा ना दिखे। अब इसका जो आर्म होल पे और हमने नीचे डार्ट डालने के लिए मतलब प्लेट्स डालने के लिए निशान बनाए थे, वहां पे भी मैं ऑल पिन सेट करके इनमें प्लेट्स डाल दूंगी। मुझे निशान अच्छे से दिखाई दे रहे हैं तो मैं उन्हीं निशान पर ऑल पिन लगा रही हूँ। अब मैं इसमें नॉर्मली सिलाई लगाकर प्लेट्स डाल दूंगी। जितनी भी लंबाई पर हमने प्लेट्स लिए हैं सिलाई हमें वहीं तक उतारनी है, सारे प्लेट्स हमारे इक्वल होने चाहिए। तो एक प्लेट्स की सिलाई मैंने लगा दी है। अब मैं आर्म होल वाले प्लेट्स की सिलाई भी इसी तरह से लगा दूंगी। इस वाली सिलाई को कंप्लीट करके मैं इसके दोनों प्लेट्स की सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों प्लेट्स की सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको आपको पलट के दिखाती हूँ कि इन दोनों प्लेट्स की सिलाई से ही ब्लाउज में जो कफ वाला पार्ट है वो कितना अच्छे से बन के आया है और जब ये पहनी जाएगी तो बॉडी पे ये बहुत अच्छे से सेट होगा। अब हम इसके बैक वाले पार्ट को तैयार करेंगे। तो बैक वाले पार्ट में मैंने जो 1.5 इंच की पट्टी अलग से काटी थी, मैंने आपको बताया था इसकी लंबाई ज्यादा थी, तो उस पट्टी को मैं एक साइड से ही फोल्ड करके लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं इस कपड़े के ऊपर इस पट्टी को रखूंगी। कपड़े को अंदर से दबाते हुए मैं इसको इस तरह से इसमें सिलाई लगाऊंगी और पूरी पट्टी को इसमें स्टिच कर दूंगी। नीचे की साइड से मैं इसमें अभी सिलाई नहीं लगाऊंगी, सिर्फ ऊपर से ही मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ। तो ये देखिए मैंने ऊपर से सिलाई लगाकर पट्टी को सेट कर दिया है। अब इनर वाले पार्ट को जिधर से हमारे निशान है उधर हम एम्ब्रॉयडरी की साइड रखेंगे और इसको हम अच्छे से सेट कर कर इस पर भी इसके नेक को और नीचे से इसको सेट करके सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट में सिलाई लगा दी है, नेक की भी कटिंग कर दी है, नेक में छोटे छोटे कट भी लगा दिए हैं। अब मैं इसको पलटकर सीधा कर दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे वाली जो हमने पट्टी लगाई है वो बिल्कुल अच्छे से लग के आई है। इसमें ब्लाउज की लंबाई भी कवर हो गई है और बैक वाले पार्ट में से एम्ब्रॉयडरी भी वेस्ट नहीं हुए। अब मैं इसमें भी टॉप सीम लगा लूंगी और नीचे वाले पार्ट को भी तैयार कर दूंगी। तो अब हमें बनानी है इसकी स्लीव्स। तो स्लीव्स बनाने के लिए मैं इनर वाले पार्ट को इसके ऊपर रखूंगी और सीधी सिलाई लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है, इसको मैं यहाँ से पलट दूंगी। अब इसको मैं पलट कर अच्छे से सेट कर दूंगी ताकि इनर वाला फैब्रिक हमारा बाहर की साइड ना आए। अब यहाँ पे भी मैं इसमें जो हम आर्म होल के लिए स्लीव्स में गोलाई देते हैं वो 1/2 इंच डाउन करके मैं इसमें गोलाई दे दूंगी और ऊपर से नीचे तक इसमें कच्ची सिलाई लगा दूंगी।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें कच्ची सिलाई लगा दी है। अब इसकी स्लीव्स मैंने दूसरे वाली भी तैयार कर दी है। इस वाले पार्ट में भी मैंने हल्की सी गोलाई दे दी है। अब इन दोनों स्लीव्स में से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है मैं उसकी कटिंग कर दूंगी। दूसरी स्लीव्स की भी मैं ऐसे ही कटिंग कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स की कटिंग कर दी है। अब इन दोनों फ्रंट और बैक वाले पार्ट को हमें आपस में ज्वाइंट करना है। तो हम शोल्डर को आपस में मिलाकर इन दोनों पार्ट को ज्वाइंट करेंगे और दूसरे वाले साइड से भी मैं दोनों को ज्वाइंट कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ज्वाइंट कर दिया है। ब्लाउज के दोनों पार्ट को आपस में मिलाकर मैंने उस पर ओलपिन लगा दिया ताकि इधर उधर से छोटा बड़ा ना हो। साइड से भी मैं इसमें ओलपिन लगाकर सेट कर दूंगी, क्योंकि अब हमें इसमें फिटिंग लगानी है, मतलब फिटिंग की सिलाई लगानी है। तो इस ब्लाउज में मैं एक साइड में चेन लगाऊंगी और एक साइड में इसमें सिलाई लगाऊंगी। दोनों साइड मैंने इसमें ओलपिन सेट कर दिए हैं। अब बीच सेंटर से हमें इसमें 9.5 पर ऊपर से 9.2 पर निशान लगाना है और 3 पॉइंट डाउन करके 9.5 पर निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं नीचे तक फिटिंग के लिए निशान लगा दूंगी दोनों साइड से देखते हुए। तो इसमें मैंने दूसरी साइड भी निशान लगा दिया है। अब हमें यहाँ से 3 इंच डाउन करके निशान लगाना है। तो मैंने दोनों साइड इसमें निशान लगा दिया है। एक साइड जिधर मैं राइट साइड चेन लगाऊंगी, लेफ्ट साइड में इसमें चेन लगाऊंगी। आप जिधर भी चेन लगाना चाहते हो, राइट या लेफ्ट साइड, उधर ही मार्किंग करें चेन के लिए। तो चेन लगाने के लिए हम ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लेते हैं और यहाँ पे भी मैं दोनों निशान लगा दूंगी और इसमें चेन अटैच कर दूंगी। उसके बाद मैं इसमें साइड वाली फिटिंग भी लगा दूंगी। तो अगर आपको चेन अटैच करनी नहीं आती ब्लाउज के साइड में, तो मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है। उसमें मैंने आसान तरीके से चेन लगाना बता रखा है। इसी ब्लाउज की जो वीडियो है मैंने पहले से डाली है। अगर मैं सारी डिटेल इसमें देती तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती, तो आप वहां से एक बार जरूर देखना। मैंने बहुत सिंपल तरीके से चेन लगानी बताई है। अब मैंने दोनों साइड की इसकी सिलाई को कंप्लीट कर दिया है, चेन भी लगा दी है। अब हमें इसके आर्म होल वाली जो साइड है उसको कच्ची सिलाई लगानी है, इसलिए हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं ताकि हम जब इसमें स्लीव्स अटैच करें तो हमारा इनर वाला पार्ट या मेन फैब्रिक कहीं से भी छोटा बड़ा ना हो। पूरे आर्म होल की सिलाई को हम अच्छे से कवर करेंगे। अब जो हमारा शोल्डर पे हम चिट बटन के लिए पट्टी लगाते हैं, वो पट्टी मैंने पहले से बना के रखी थी, वो भी मैंने यहाँ पे सेट कर दी है। जब हम स्लीव्स अटैच करेंगे तो इसकी सिलाई डबल हो जाएगी। अब हमने जो स्लीव्स बनाकर रखी है उस पर फिटिंग का जो निशान लगाया है, उस निशान पर हम स्लीव्स पर सिलाई लगा देंगे और स्लीव्स को हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। स्लीव्स को मैं यहाँ सीधा कर रही हूँ। अब इसमें हमने जो 1/2 इंच के लिए गोलाई दी थी और हमारा जो ब्लाउज का फ्रंट वाला पार्ट है, तो इसकी जो गोलाई है और हमने जो इसमें 1/2 इंच की गोलाई दी है, उन दोनों को हमें एक साथ रखना है। ध्यान रखना है गोलाई वाला पार्ट आगे की साइड आना चाहिए। अब स्लीव्स को हम इसके अंदर से डाल देंगे। स्लीव्स को सीधा रखना है, ब्लाउज को उल्टा रखना है और स्लीव्स की जो सिलाई हमने लगाई है और फिटिंग की जो सिलाई हमने लगाई है, उन दोनों को हम आपस में मिलाकर ब्लाउज की में स्लीव्स को अटैच करेंगे। ध्यान रखना है हमें स्लीव्स को लगाते हुए स्लीव्स को नहीं खींचना है, ब्लाउज वाले पार्ट को भी नहीं खींचना है। नॉर्मली हमें सिलाई लगानी है राउंड में। तो हम यहाँ सिलाई लगाकर इसको अच्छे से सेट करेंगे और पूरी ब्लाउज स्लीव्स को लगा लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ स्लीव्स को अटैच कर दिया है। इसी तरह से मैं दूसरी स्लीव्स इसकी अटैच कर दूंगी। तो दूसरी स्लीव्स भी मैंने अटैच कर दी है। अब जो साइड में फिटिंग हम लगाते हैं और एक्स्ट्रा जो कपड़ा बच जाता है उसको भी हम फोल्ड कर देंगे। चेन वाले पार्ट में जो कपड़ा बचा है इसको भी मैं डबल फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा दूंगी ताकि ब्लाउज अंदर से भी फिनिशिंग से दिखाई दे। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज की सारी सिलाई कंप्लीट कर दी है। अब इस ब्लाउज को मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल पर क्लिक करके ऑल पर प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्लाउज स्टिच हो गया। अभी मैंने इस पर प्रेस नहीं करी, जब मैं इसको पूरा तैयार करूंगी चिट बटन लगाकर तभी मैं इस पर प्रेस कर लूंगी। तो आपके लिए अगर ये वीडियो यूजफुल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट करके मुझसे पूछें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।